देवास जिले के ग्राम देवली में वर्ग विशेष के पड़ोसियों से हुए मामूली विवाद के बाद 13 जनवरी को एक दलित युवक आकाश ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। युवक आकाश की आत्महत्या को लेकर गांव में काफ़ी तनाव का माहौल हो गया था, जिसे लेकर खुर्द पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा 306 के तहत एफआईआर दर्ज कर चारों लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसी मामले को लेकर गुरुवार को परिजन और दलित समाज के कार्यकर्ता चामुंडा कॉम्प्लेक्स से रैली निकालकर देवास कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने जमकर नारेबाजी करते हुए कलेक्टर ऋषभ गुप्ता को ज्ञापन देने की मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय में धरना दे डाला। इस दौरान कलेक्टर कार्यालय में काफ़ी देर तक मचे हंगामे के बाद पुलिस अधिकारी उन्हें समझाइश देते रहे, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने किसी की एक ना सुनी। इसी बीच परिजन के साथ समाज के जिम्मेदारों का एक दल कलेक्टर से मिलने अंदर दफ्तर में गया, जहां कलेक्टर ने परिजन और समाजजनों की बात सुनकर उन्हें कहा कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में मृतक के परिजन को नियमानुसार आर्थिक मदद भी जल्द दी जाएगी। बातचीत के दौरान एसपी डॉक्टर शिवदयाल सिंह भी कलेक्टर कार्यालय में मौजूद थे। मीडिया से बातचीत में परिजन और अखिल भारतीय भलाई महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार ने बताया कि युवक आकाश मालवी ने 13 जनवरी को सुसाइड कर लिया था। अकरम सैफी, जाहिदा बी और यासिर जैसे असामाजिक तत्वों द्वारा युवक आकाश मालवी को लगातार धमकाया जा रहा था। एक प्लाट पर अवैधानिक रूप से कब्जा करने के चलते युवक को 2018 से लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था तथा जान से मारने की धमकी भी दी जा रही थी, जिसकी वजह से युवक ने आत्महत्या कर ली। परिजनों ने कलेक्टर ऋषभ गुप्ता से मांग की कि युवक को 8 लाख की आर्थिक सहायता दिलाने हेतु तथा अपराधियों के मकान तोड़ने को लेकर आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा। एसपी ने कहा कि हमें मृतक के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है। से मारने की धमकी दी जा रही थी, जिससे प्रताड़ित होकर उन्होंने सुसाइड कर लिया। ये धमकियां लगातार 2018 से इनका विवाद चल रहा है। एक प्लाट पे वो अवैधानिक रूप से कब्जा करना चाहते थे, जिसको लेकर इन्हें आपत्ति थी और इन पर वो दबाव प्रेशर बनाते थे, इन्हें मारने की धमकी देते थे, जान से मारने की धमकी देते थे, जिसके कारण आकाश मालवी ने जो है आत्महत्या कर ली। जिसको लेकर आज हम सब अखिल भारतीय भलाई महासंघ के नेतृत्व में समस्त अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के समस्त कार्यकर्ता यहाँ पर आए थे और माननीय कलेक्टर महोदय और माननीय जिलाधीश माननीय एसपी महोदय से चर्चा करी और हमने मांग करी कि एक तो पीड़ित परिवार की सुरक्षा की जाए, साथ ही आरोपियों के मकान जमींदोज इसलिए किए जाएं क्योंकि हौसले उनके पस्त हों, ताकि दूसरा कोई हमारा मजदूर भाई सुसाइड नहीं करे। साथ ही आर्थिक मुआवजा राशि इसलिए दी जाए क्योंकि परिवार में अब कोई कमाने वाला नहीं है, बुजुर्ग माता पिता है, इसलिए उनको हमने अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत जो सामाजिक न्याय मंत्रालय है, इसमें 8,25,000 रुपये का प्रावधान है, तो उन्होंने तत्काल 8 दिन के भीतर 4 लाख रुपए की राशि स्वीकृत कर दी है, जो 8 दिन के भीतर ही मिल जाएगी। बची हुई राशि के लिए वे जो है ऊपर अनुमोदन करेंगे और जैसे ही वो राशि स्वीकृत होती है वो भी दी जाएगी। क्या कुछ चर्चा में आश्वासन मिला था? आश्वासन में 4 लाख रुपए तत्काल दिए जा रहे हैं। बची हुई राशि के लिए उन्होंने चर्चा करने, विचार विमर्श करने का कहा है। साथ ही रेड क्रॉस सोसाइटी से भी कुछ मदद करने का उन्होंने आश्वासन दिया है और जो आरोपी पक्ष के जो लोग इनको डरा रहे, चमका रहे, उन पर 107(16) की कार्रवाई की जाएगी। वे लोग पे कार्रवाई करने के लिए एसडीएम साहब को तत्काल उन्होंने निर्देशित किया है और एसडीएम साहब अभी पहुंच रहे हैं वहाँ पर। आपका नाम बता दीजिए भैया। मैं मनोज परमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय भलाई महासंघ।